अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। अल जजीरा टीवी ने भी यह दावा किया है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। अल जजीरा टीवी ने भी अब दावा कर दिया। आपसे कुछ देर पहले बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया था कि ईरानी सदर और वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। अब अल जजीरा टीवी ने भी यह दावा कर दिया है। फुटेज मंजर आम पर आई थी। ईरानी सदर और वजीर खारजा समेत आला हुकाम इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो बदकिस्मत हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। और ईरानी मीडिया ने भी अब से कुछ देर पहले दावा किया था कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक होने की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर अल जजीरा टीवी ने भी दावा कर दिया है कि ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। अल जजीरा टीवी के मुताबिक ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर के मुआविन ने भी हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। और तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा भी हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। अब ईरानी मीडिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक सामने आ रही है। तेहरान टाइम्स ने दावा किया है कि ईरानी वजीर खारजा भी हादसे में जाँ बहक हो गए, जबकि अल जजीरा टीवी ने यह दावा किया है कि ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने भी दावा किया था। उसकी जानिब से कहा गया था कि ईरानी सदर और वजीर खारजा दोनों ही हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। हेलीकॉप्टर के मलबे की फुटेज मंजर आम पर आई थी। ईरानी सदर वजीर खारजा समेत आला हुकाम उस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर में सवार थे जो हादसे का शिकार हुआ था। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा भी हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। और आपको बताएं कि ईरान की रेस्क्यू टीमों ने तकरीबन 14 घंटे के बाद तपिश के मकाम का पता लगाया था और हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश किया था। गुज़िश्ता 14 घंटे से हेलीकॉप्टर के मलबे की तलाश जारी थी। हादसे की निशानदही तबरेज़ के करीब पहाड़ी इलाके में की गई थी। 73 के करीब टीमें थीं जो सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ रहीं। धुंध और बारिश थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और सदर रईसी के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान भी मौजूद थे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ईरान के इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा मदद की गई थी। यूरोपीय कमीशन ने भी सैटेलाइट मैपिंग सर्विस फाल की थी। रूस की 50 माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ईरान पहुंची थी और सऊदी अरब और कतर ने भी ईरान को पेशकश की थी मदद की। इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के हमरा मशरिक़ी सूबा आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के लिए गए थे। वापसी में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। और अब अल जजीरा टीवी के मुताबिक ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा भी हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। बाकायदा तौर पर ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। पिछले 14 घंटे से ईरान भर में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि हेलीकॉप्टर का मलबा अब तक नहीं मिला, उसकी तलाश जारी थी। इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर था वो हादसे का शिकार हुआ था और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी मुसलसल दुआ करते रहे और उन्होंने अपनी कौम को इस बात का दिलासा भी दिया था कि मुल्की मामलात को लेकर परेशान और फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी अल जजीरा टीवी के मुताबिक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं और तेहरान टाइम्स के मुताबिक भी ईरानी वजीर खारजा हादसे में जाँ बहक हो गए। ईरानी सदर के मुआविन ने भी हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। तुर्की के ड्रोन थे जिन्होंने 14 घंटे के बाद तपिश के मकाम का पता लगाया था और हादसे की निशानदही तबरेज़ के करीब पहाड़ी इलाके में की गई थी। 73 के करीब टीमें थी जो सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ थी। मुसलसल तलाश की जा रही थी। हेलीकॉप्टर जिस जगह पर हादसे का शिकार हुआ था उस जगह का पता लगाया जाए। 14 घंटे के बाद वहां पर पहुंचे और उसके बाद में हेलीकॉप्टर का जब मलबा देखा वहां पर माहिरीन ने ये उस वक्त ही खबरें सामने आ रही थी कह दिया था कि जो इस वक्त सूरत हाल है मलबे को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद ही जाँ बहक हो गए होंगे। और अब इस वक्त ये खबरें बाकायदा तौर पर ईरानी मीडिया की जानिब से भी सामने आना शुरू हो गई है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया था और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस हादसे में जाँ बहक हो गए। अल जजीरा टीवी ने दावा किया, जबकि तेहरान टाइम्स भी यह दावा कर रहा है कि ईरानी वजीर खारजा भी हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। समय भी मुसलसल अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा था। पिछले 14 घंटे से 14 घंटे कबल जब ये खबर सामने आई थी, ईरान की रेस्क्यू टीमों ने
जब सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश किया था, 14 घंटे की तलाश के बाद में ईरानी मीडिया ने हिलाल अहमर के जराए से ये दावा किया था कि जो हादसे का मलबा है, हेलीकॉप्टर का मलबा है, वो मिल चुका है, जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं। 14 घंटे रहे थे, धुंध थी, बारिश थी, जंगल था, उसके बावजूद भी वहां पर हादसे का शिकार ये हेलीकॉप्टर हुआ। और अब वहां पर पहुंची जो टीमें पहुंची थी, ईरान के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक की है। हादसे में गवर्नर तबरेज भी जाँ बहक हो गए। ईरानी नायब सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है। अब ईरानी मीडिया की जानिब से और ईरानी हुकूमत की जानिब से इस बात की तस्दीक सामने आना शुरू हुई है। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक की और अब ईरानी नायब सदर ने भी तस्दीक की है कि हादसे में गवर्नर तबरेज भी जाँ बहक हो गए, जबकि ईरानी वजीर खारजा भी हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। यह दावा तेहरान टाइम्स ने किया। अल जजीरा टीवी ने दावा किया कि ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। हादसे में गवर्नर तबरेज भी जाँ बहक हो गए, ये दावा ईरानी नायब सदर ने किया है। ईरानी नायब सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हादसे में गवर्नर तबरेज भी जाँ बहक हो गए हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा मिला और उस मलबे को देखने के बाद माहिरीन की यही राय आ रही थी कि हेलीकॉप्टर में सवार तकरीबन तमाम ही अफराद जाँ बहक हो गए हैं, किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। और अब बाकायदा तौर पर ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। अल जजीरा टीवी के मुताबिक ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। तेहरान टाइम्स ने भी यह दावा किया कि ईरानी वजीर खारजा भी हादसे में जाँ बहक हो गए हैं और ईरानी नायब सदर ने इस बात की तस्दीक की है कि हादसे में गवर्नर तबरेज भी जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। पिछले 14 घंटे से हेलीकॉप्टर के मलबे की तलाश जारी थी। जो जाए हादसा था वहां पर पहुंचने की टीमें पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 73 के करीब टीमें थी जो मुसलसल इस तपोदो में थी कि किसी भी तरीके से हादसे के मकाम पर पहुंचा जाए। धुंध और बारिश के बायस काफी मुश्किलात का सामना रहा। सदर रईसी के हमरा ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान भी मौजूद थे, गवर्नर तबरेज भी मौजूद थे, जिनके जाँ बहक होने की अब बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी गई है। जबकि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इस मलबे की तलाश के लिए ईरान की काफ़ी ज़्यादा मदद भी की गई थी। यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस बहाल की थी। रूस ने 50 माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ईरान रवाना की थी। सऊदी अरब कतर की जानिब से भी ईरान को मदद की पेशकश की गई थी। जबकि सदर इब्राहिम रईसी जो है वो आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के हमरा मशरक़ी सूबे आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के लिए गए थे और मुल्क भर में इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए दुआएं की जा रही थी। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कौम के लिए पैगाम जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मुल्क के इंतजामी मामलात को लेकर फिक्रमंद ना हो। पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से भी इज़हार तशवीश किया जा रहा था। इस वाक़े को लेकर हेलीकॉप्टर हादसा जो पेश आया था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम अच्छी खबर के मुंतज़िर हैं। दुआएं, नेक तमन्ना ईरानी सदर और अवाम के साथ है। UN सेक्रेटरी जनरल ने भी इज़हार तशवीश किया था। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। अल जजीरा टीवी के मुताबिक ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। तेहरान टाइम्स ने दावा किया है कि ईरानी वजीर खारजा भी हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। जबकि ईरानी नायब सदर ने इस बात की तस्दीक की है कि हादसे में गवर्नर तबरेज भी जाँ बहक हो गए हैं।